नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया और कई विभागों के लिए चुने गए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा और खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आज प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में आवानंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां थूक जिहाद मामले में सरकार ने बड़ी बैठक की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन की बैठक ली है। मुख्य सचिव, सचिव गृह, डीजीपी और अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलाधिकारी ऐसे मामलों को गंभीरता से देखें, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। गृह विभाग आज बड़ा आदेश जारी करेगा, तो सरकार मामले में अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर रही है। तो मुख्य सचिव, सचिव गृह, डीजीपी और अधिकारी मौजूद रहे। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थूक जिहाद मामले में सरकार ने बड़ी बैठक की है। ये बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, तो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। तो सभी जिलाधिकारी ऐसे मामलों को गंभीरता से देखें। तो इस खबर पर हमारे साथ अवनीश प्रेमी, चैनल हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, थूक जिहाद के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया गया है अधिकारियों को? देखिए सीएम, बड़ा गंभीर मामला था। जिस तरह देहरादून और उसके बाद मसूरी में थूक जिहाद का मामला सामने आया है, तो सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि इसमें मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई गार्ड कमेटी की बैठक हुई है। इसमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और गृह विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं और सबको जो जिलाधिकारी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था और निर्देश दिए गए कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले
और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं आएगी। जो भी इसके दोषी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरा ये है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, कल भी वहां पर सीएम योगी ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तो उसी की तर्ज पर देखा जाए उत्तराखंड सरकार भी बड़े फैसले ला सकती है और संभावना ये है कि आज या कल इसको लेकर कोई ऑर्डिनेंस यहाँ पर सरकार पास करे। जी अवनीश जी, ये जो थूक जिहाद की ये जो बैठक थी, इसमें कौन कौन से अधिकारी, सचिव गृह और कौन से अधिकारी मौजूद थे और क्या कुछ आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बड़े ही तत्परता और मुखरता से इस बात को उठाते रहे कि ये गलत है और इसको रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरा मामला थूक जिहाद वाला वो तो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना? देखिए, बिल्कुल तूल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खास बात यह है कि आज की जो बैठक रही है इसमें तमाम अधिकारियों को जोड़ा गया है। चीफ सेक्रेटरी उसमें थे, मुख्य सचिव उसमें थे, इसके साथ साथ जो पुलिस महानिदेशक है वो रहे, गृह विभाग के अधिकारी थे, तमाम जिलाधिकारी रहे और सबको यही निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरह से मामलों को गंभीरता से ले, जो भी इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शासन स्तर भी इस पर कई अहम फैसले यहाँ पर सरकार ले सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि आज बैठक हुई थी। और दूसरा ये है कि अगर हम मसूरी की बात करें, देहरादून की बात करें, तो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा थूक जिहाद को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया है, उसका समर्थन धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी करते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस पर भी निर्णय लेते हैं सख्ती से नजर आते हैं, सख्ती से निर्णय लेते हुए नजर आते हैं, उस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। जिस तरीके से लैंड जिहाद के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की, उसके आंकड़े पूरे प्रदेश के सामने। तो वही अब थूक जिहाद का जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, उसे देवभूमि से मिटाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। तो उन लोगों को अब यह समझ जाना चाहिए जो इस तरीके से थूक जिहाद में शामिल हैं, और अब वो समझ जाएं, वरना कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जाएगी। माननीय धामी जी के निर्देशन पर 900 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत करी है तो धामी सरकार ने की है, और आज फिर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था, बेहतर होता वो इसकी निंदा करते। वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन होगा। सीएम धामी ने यह कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद के बाद अब वो थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ होने दी जाएगी। यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। हमारा उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और कुछ अराजक तत्व दूसरे प्रदेशों से बाहर से आकर के हमारे उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं मसूरी में भी देखने को मिली हैं, देहरादून में भी देखने को मिली है
और अभी अभी थराली विधानसभा में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं अराजक तत्वों के द्वारा की गई हैं। और अब एक नया जिहाद सुनने में मिल रहा है, रेल जिहाद। देश भर में रेल की पटरियों पर कहीं पत्थर रख के, कहीं गैस के सिलेंडर रख करके इस प्रकार के रेल की दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम कुछ एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत चिंतनीय विषय है। और इस प्रकार की वीडियो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमको देखने को मिल रही है कि खाद्य पदार्थों में थूक मिला करके और कईयों में जो है अन्य चीजें मिला करके और खाद्य पदार्थ की पवित्रता को नष्ट करने का, किसी का धर्म को भ्रष्ट करने का काम एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल होने के तमाम जो है आरोप हैं और लगातार जनता सड़कों पे उतर के संघर्ष भी कर रही है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगा रहा है और अब जनता के सवालों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी अपराधों को लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद नए नए नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संविधान में अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान है। पुलिस प्रशासन अपराधों पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रहा है, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। आज बेटियां घर से निकलने में क्यों डर रही हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं, बेटियों की हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, वो क्यों नहीं इस राज्य में रुक रही हैं। और अगर अपराध हो रहे हैं और उन पे आप नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं तो जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये भी जनता जानना चाहती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भले ही अपराधों को कोई भी नाम दें, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, जनता जानती है कि आप अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशालय विजिलेंस का छापा, बिल भुगतान के नाम पर पैसा लेता पकड़ा गया कर्मचारी। डिस्पैच में मौजूद कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया और आए दिन शिकायत दर्ज हो रही थी। पूरी रणनीति के साथ विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और जल्द ही कई और कारनामों का खुलासा हो सकता है। तो डिस्पैच में मौजूद कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो बिल भुगतान के नाम पर कर्मचारी जो कि पैसा ले रहा था, उसे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रंगे हाथों पकड़ा और पूरी रणनीति के साथ विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और जल्द ही और कई और कारनामों का खुलासा हो सकता है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय विजिलेंस का छापा, बिल भुगतान के नाम पर कर्मचारी पैसा लेता पकड़ा गया और डिस्पैच में मौजूद कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया और आए दिन लगातार शिकायत दर्ज हो रही थी और पूरी रणनीति के साथ विजिलेंस की टीम ने प्लान बनाया और फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हुए उसे पकड़ लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से स्वास्थ्य महानिदेशालय विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है, क्या कुछ पूरी खबर, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशालय में बिलों के प्रतिपूर्ति जो बिल होते हैं उसके भुगतान को लेकर कई शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी, जिसमें वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों की तरफ से एक सेवा कर के रूप में उनसे पैसे मांगने की बात यहाँ पर की जा रही थी। और ये शिकायतें जब लगातार यहाँ पर मिल रही थी तो उस पर विजिलेंस की तरफ से आज बाकायदा कह सकते हैं कि एक प्रतिपूर्ति बिल के नाम पर एक जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति को वहां पर भेजने का काम किया गया और रंगे हाथों जो वहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे उनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने का काम विजिलेंस की तरफ से किया गया। ये कह सकते हैं कि जो वहां पर मौजूद कर्मचारी थे उनके द्वारा लंबे समय से प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के रूप में इस तरीके के सेवा कर के नाम पर रिश्वत लेने का काम वहां पर किया जा रहा था। और जिस प्रकार से कार्रवाई विजिलेंस की तरफ से की गई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि कई और शिकायतें भी वहां पर महानिदेशालय स्तर पर देखने को मिल रही है, जिन पर विजिलेंस की तरफ से आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब तो ये जो कार्रवाई की गई है, जो छापा एक तरीके से रंगे हाथों पकड़ा गया है, ये जो कार्रवाई की गई वो शिकायत के आधार पर की गई, तो जाहिर सी बात है शिकायत तो और भी बहुत हुई होंगी, तो आगे और भी कारनामे और भी छापे ऐसे देखने को मिल सकते हैं। इस समय सबसे बड़ी जो शिकायत ये नहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में प्रतिपूर्ति बिलों के नाम पर, क्योंकि
जिस प्रकार से प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जन कल्याणकारी योजना यहाँ पर संचालित हो रही है, अस्पताल में जनता को ये कह सकते हैं कि सस्ता इलाज यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसे में अस्पतालों की तरफ से कुछ बिलों का प्रतिपूर्ति यहाँ पर विभाग के स्तर पर सरकार से लेने का काम किया जाता है, लेकिन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी तरफ से इन बिलों के भुगतान को लेकर रिश्वत मांगने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। और आज विजिलेंस की तरफ से रंगे हाथों कह सकते हैं कि ऐसे कर्मचारी को वहां पर गिरफ्तार किया गया, और इसके लिए ये समझा जा सकता है कि ये जो गिरफ्तार जो कर्मचारी है ये गूगल पे के माध्यम से, यानी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन और डिजिटल जो ट्रांजेक्शन होता है उस डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से इस तरह की रिश्वत लंबे समय से लेने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। और अभी ये कह सकते हैं कि इसी पे एक बड़ी कार्रवाई की एक शुरुआत यहाँ पर विजिलेंस ने की है। विजिलेंस के अधिकारियों ने जो गुप्त जानकारी जो यहाँ पर दी है, जो विभाग के सूत्र बता रहे हो यही है कि कई और शिकायतें भी इस तरीके की रिश्वत लेने की वहां पर विभाग में चल रही है, चाहे टेंडर प्रक्रिया हो या फिर दूसरे वितरण के जो काम वहां पर होता है उसमें भी इस प्रकार की रिश्वत लेने का काम वहां पर किया जा रहा है सेवा कर के नाम पर। इसलिए ये क्या समझा जा सकता है कि आज विजिलेंस की पहली कार्रवाई है और एक सबक भी है कि अगर विभाग में दूसरे कर्मचारी या जो अधिकारी इस तरीके से वहां पर रिश्वत लेने का काम करें, अगर वो समय रहते हुए संभले नहीं, उनकी तरफ से विभाग में इस तरह की पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, तो उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। और जिस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर हुई है, क्योंकि एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से, डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से ये कार्रवाई वहां पर हुई है, रिश्वत लेने का काम हो रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार विभाग में ऐसी शिकायतें वहां पर मिल रही थी। अब जिस तरीके से इन कर्मचारियों का मनोबल लगातार ऊंचा हो रहा था तो उससे विभाग की छवि धूमिल हो रही थी, और यही वजह रही कि विजिलेंस के बाद जब शिकायत की तो विजिलेंस से पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत इस पर ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है रिश्वतखोर कर्मचारी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें कि नैनीताल में ट्रैफिक जाम से अब बड़ी राहत मिलेगी। मेट्रोपोल होटल परिसर शत्रु संपत्ति पर गृह मंत्रालय से सहमति। राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति पर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भेजा था और हाल ही में राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति को खाली कराया था। पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर अब गृह मंत्रालय ने एनओसी दे दी है। एक साथ 500 फोर व्हीलर इस पार्क में खड़े हो सकते हैं, 250 मोटर बाइक एक साथ खड़े हो सकते हैं, यानी कि 500 फोर व्हीलर और 250 टू व्हीलर एक साथ खड़े होंगे। पार्किंग बनाने के काम पर पूरा पार्किंग बनाने में तकरीबन 23 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला। मेट्रोपोल पार्किंग बनने से नैनीताल में पर्यटकों को जो समस्याएं होती थी अब वो नहीं होंगी। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक और कार्मिकों की सेवा के अभिलेख देखे जा रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता का आकलन भी किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उच्च स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूंकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के जो कार्मिक हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी सेवा अभिलेख देखे जा रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता को देखा जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। उसके आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसी आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारी चरम पर है।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं। बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मुहर लगाएगा पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएगा और फिर उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति का आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एसएसपी कार्यालय देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने देहरादून में घरों में चोरी और सड़कों किनारे से गाड़ियों की बढ़ती चोरी की घटनाओं के खुलासे में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए। महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्भया और सालसा फंड के तहत पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के लिए पुलिस रिपोर्ट समय पर संबंधित विभाग को भेजी जाए। तो वहीं अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी को जूना अखाड़े के कुछ संतों ने जेल में संन्यास की दीक्षा दी थी। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। आनन फानन में जूना अखाड़े ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर इसकी जांच करवाई। जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। संतों की भूमिका के सवाल पर हरिगिरी ने कहा कि मामले में फिलहाल उन्हीं को बाहर किया गया है। उनको पूरी तरह से अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, समझ गए? उन्हें अखाड़े की तरफ से पूरा बाहर कर दिया गया, कोई उनका लेना देना समझी से समाप्त कर दिया। अखाड़े के कुछ संत उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कोई ऐसा है कि जो उसमें दशनामी कम थे, फर्जी वाले ज्यादा थे। हमारा बहुत बोलना ठीक नहीं है। आजकल जोड़ने का समय तोड़ने का नहीं है, समझ गए आप? तो कटो पटने वाली बात मत करो, जोड़ने की। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का चर्चित जोनों में शुमार बिजरानी पर्यटन जोन मानसून सत्र के बाद आज सुबह से पर्यटकों की डे सफारी के लिए खोल दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक और कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर साथ ही पार्क गार्डन ने पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर पार्क के अंदर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान देसी के साथ ही विदेशी पर्यटक भी काफी उत्साहित दिखे। हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। तो वहीं देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।